शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टोरी पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे बैठा ऊंट। कैसे बैठा ऊंट। ऊंट किसे कहते हैं? कैमल को कहते हैं। ठीक है, और वो कैसे बैठा, ये कहानी का शीर्षक है। और हम ये जानेंगे कि इस कहानी में इसका शीर्षक ऐसा क्यों रखा गया। ओके, कैसे बैठा ऊंट। ऊंट यानी कैमल किस तरह बैठा, ये हम इस कहानी में जानेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं कहानी। मदन और अब्दुल्ला गहरे दोस्त थे। एक मदन और एक अब्दुल्ला नामक दो दोस्त थे। गहरे दोस्त थे यानी क्लोज फ्रेंड थे। वे एक दिन, भाई अब्दुल्ला, मदन बोल रहा है, भाई अब्दुल्ला, क्या मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए ले जा सकता हूँ? गधे, गधा यानी डंकी। ठीक है, तो मदन बोल रहा है अब्दुल्ला से कि क्या मैं आप तुम्हारे गधे को, गधे काम कौन सा करते हैं? सामान ढोने का काम करते हैं। ओके, तो वो बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हारे डंकी को, तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए ले जा सकता हूँ? मुझे बाजार जाकर सब्जी बेचनी है। गधे चूंकि सामान ढोते हैं, तो वो बोल रहा था कि तुम मुझे एक दिन के लिए अपना गधा दे दो, मैं बाजार लेके जाऊंगा सब्जी बेचने। ओके, मुझे बाजार जाकर क्या करनी है? सब्जी बेचनी है। किसने कहा? मदन ने कहा अब्दुल्ला से कि अपना गधा दे दो और मैं बाजार जाऊंगा सब्जी लेकर, उस पर रख के, उस गधे के ऊपर लाद के मैं ले जाऊंगा सब्जी बेचने। ठीक है, अरे क्या बताऊं, अब्दुल्ला बोल रहा है, अरे क्या बताऊं, मेरा गधा बीमार है, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बेचने बाजार जाना था। यानी एक दोस्त सब्जी बेच रहा था और दूसरा दोस्त कौन सा काम कर रहा है? मिट्टी के बर्तन बेचने का काम कर रहा है। तो उसने कहा कि अरे भाई, मेरा डंकी यानी मेरा गधा तो पहले से बीमार है, क्योंकि मुझे भी बर्तन लेके जाने हैं बेचने। तो बीमार, जब मेरा गधा बीमार है तो मैं तुमको फिर कैसे दे सकता हूँ? ओके, कुछ देर सोचने के बाद दोनों दोस्त ने सोचा क्यों ना सुखिया से एक दिन के लिए उसका ऊंट मांग लें। सुखिया नाम का एक आदमी है और उसके पास एक कैमल है, ऊंट है। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक दिन के लिए हम, चूंकि हमारा गधा बीमार है, हम नहीं जा सकते उसको लेके, तो हम ऊंट को ले लेते हैं, उस पर सामान लाते हैं, क्योंकि ऊंट भी वही काम करता है। फिर उस पर हम अपना सामान रख के, यानी मैं अपना सब्जी रख लूंगा और तुम अपने मिट्टी के बर्तन रख लेना। ओके, हाँ हाँ, इसमें तो हम दोनों का काम बन जाएगा। यानी बहुत बड़ा होता है गधा, बहुत बड़ा होता है, एक साथ दो तीन सामान, भारी सामान भी ले जा सकता है, भारी वजन भी उठा सकता है। तो दोनों ने सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग यही करते हैं। यानी हम सुखिया नाम का जो आदमी है उससे हम गधा लेते हैं, सारे ऊँट लेते हैं और उस ऊँट पे अपना सामान लेके हम बाजार चलते हैं। ओके, सुखिया के घर दोनों दोस्त कहाँ जाते हैं? सुखिया के यहाँ जाते हैं। सुखिया, हमें एक दिन के लिए तुम्हारा ऊँट चाहिए, शाम तक तुम्हारा ऊँट वापस कर देंगे। बोल रहे हैं, दोनों दोस्त बोल रहे हैं कि एक दिन के लिए सिर्फ मुझे तुम्हारा ऊँट चाहिए और शाम तक हम उसे वापस कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा ऊँट बहुत मनमौजी है, यानी अपने मन का मालिक है, वो किसी का कहना नहीं सुनता है, वो अपने मन की चलता है। इस बात का तुम लोग ध्यान रखना। अरे तुम चिंता ही मत करो, हम सब संभाल लेंगे। जो अब्दुल्ला नाम का दोस्त है वो बोल रहा है, आदमी है, बोले कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, ऊंट घर लाने के बाद ऊंट को घर लेके आए। अब्दुल्ला ऊंट के एक ओर मैं सब्जी बांध लेता हूँ और दूसरी ओर तुम बर्तन बांध दो, ऊंट के दोनों साइड में। एक ने कहा कि मैं अपनी सब्जी रख लेता हूँ और दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं अपने मिट्टी के बर्तन रख लेता हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। दोनों दोस्त एक ही ऊँट से काम चलाने वाले थे। तो अब्दुल्ला ने मदन ने बोला कि मैं ऊँट की एक साइड में सब्जी रख लेता हूँ और तुम एक साइड में क्या रख लो? अपने बर्तन रख लो, जो मिट्टी के बर्तन थे उसे रख लो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। अब्दुल्ला ने भी हामी भरी और दोनों लोग एडजस्ट कर लिए एक ही ऊँट से। रास्ते में, अरे अरे मदन, यह ऊँट तो सारी सब्जियां खाता जा रहा है। अब्दुल्ला बोल रहा है कि मदन की सब्जी थी और अब्दुल्ला के बर्तन थे। तो अब्दुल्ला ने बोला कि मदन, ये तो तुम्हारी सारी सब्जियां खा रहा है। अरे मित्र, इसने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया।
ठीक है। मदन बोल रहा है कि हाँ ये तो सारी मतलब वो सारा नुकसान कर दिया, क्योंकि वो पूरे रास्ते सब्जी खाता हुआ जा रहा था जो मदन ने रखा हुआ था। ठीक है। अब्दुल्ला ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, शुक्र है मेरे बर्तनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब अब्दुल्ला खुश हो रहा है कि वो बर्तन तो खा नहीं सकता, ऊँट तो बर्तन खाता नहीं है, वो क्या खाएगा, घास खाएगा, हरी सब्जियां खाएगा, पत्ते खाएगा, ओके, बर्तन तो खाएगा नहीं। तो जो अब्दुल्ला नाम का दोस्त था उसने सोचा कि अरे भाई चलो अच्छी बात है, उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। हाँ सो तो है, मेरी तो सारी सब्जियां ही बर्बाद कर दी इसने। मदन बोल रहा है कि मेरी तो सारी सब्जी खा गया। बाजार पहुंचकर, अरे भाई मदन चलो अब इस ऊँट को बिठाया जाए। हाँ हाँ चलो, दोनों दोस्त बोल रहे हैं कि अब ऊँट को बिठाया जाए, क्योंकि वो ऊँट बड़ा होता है और जब वो बैठेगा तो हम अपना सामान उतार सकेंगे इसके ऊपर से। ऊँट बर्तनों वाली ओर बैठने लगा। ऊँट को जब उस दोनों दोस्त ने बिठाना शुरू किया तो ऊँट क्या करा, जिधर बर्तन टंगे हुए थे, बर्तन लदे हुए थे, उसी तरफ से उसने बैठना शुरू कर दिया। सब्जी ऑलरेडी वो खा चुका था रास्ते भर में, और अब वो बर्तनों की साइड से भी बैठना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला भाई, ऊँट तो बर्तनों की ओर बैठ रहा है। मदन बोल रहा है कि अब्दुल्ला भाई ऊँट किधर बैठ रहा है, जिधर आप बर्तन टंगे हो उसके ऊपर, उसी साइड से वो बैठ रहा है। ठीक है। अरे रे रे, उठ उठ, अरे कोई संभालो। अब वो बेचारा जो मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, अब्दुल्ला नाम का दोस्त, उसने उसको उठाना शुरू किया। किसको? ऊँट को उठाना शुरू किया, क्योंकि वो जिस तरह बर्तन लदे हुए थे, टंगे हुए थे, उसी ओर से ऊँट ने बैठना शुरू कर दिया था। तो सारे बर्तन क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के थे। जब भारी भरकम शरीर लेके अपना उस साइड बैठेगा तो होगा क्या, पूरे बर्तन फूट जाएंगे। ठीक है। देखते ही देखते कई बर्तन टूट गए। अब वो बैठने लगा, मिट्टी के थे बर्तन, और देखते ही देखते कई बर्तन उसके टूट गए। अरे भाई, ऊँट तो ऊँट है, कब किस करवट बैठे किसी को क्या पता। अब्दुल्ला बोल रहा है, अरे भाई ऊँट तो ऊँट है, वो किसी भी करवट बैठे। इस बारे में हम एक मुहावरा भी बोलते हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा। ये हमारा मुहावरा, यानी कोई नहीं जान सकता है कि कब कौन सा काम हो जाएगा, कब अच्छे दिन आएंगे, कब बुरे दिन आएंगे, हम ही नहीं जान सकते। तो ऊँट कब किस करवट बैठेगा, ये कहावत भी है, मुहावरा नहीं है, कहावत है। ठीक है, हम कहते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं। कब प्रयोग करते हैं, जब हमारे नशीब मतलब जो हमारा लाइफ चल रहा होता है, कभी क्या होता है, कभी खुशियाँ आती हैं, कभी दुख आते हैं। तो हमारा लाइफ कैसे घूम सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये चीज़ों के बारे में किसी को नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। तो यही यहाँ पे अब्दुल्ला बोला है कि ऊँट तो ऊँट है, वो किसी भी करवट बैठ सकता है। ठीक है। अब आगे से पहले सामान उतारना, फिर ऊँट को बिठाना। मदन बोल रहा है कि पहले हम नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, पहले हम सामान को उतार लेंगे, उसके बाद हम ऊँट को बिठाएंगे। ठीक है। मदन और अब्दुल्ला हाथ मलते गए, इसलिए कहते हैं कि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। इसलिए हम ये बात बोलते हैं कि कब क्या हो जाए। दोनों दोस्त क्या किए, ऊँट को लेके आए, क्योंकि उनके गधा बीमार था, गधा पे सामान नहीं ला सकते थे। ऊँट पे लाया, सारी सब्जियां, एक दोस्त की सारी सब्जियां रास्ते में खा गया उसने, और दूसरे का बर्तन बाजार आते आते उसी पे बैठ के फोड़ दिया। तो ये कहावत है कि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चल सकता है। आप लोग भी लाइव देख रहे होंगे आजकल जो ये कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, हमें इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी नहीं समझा होगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। इस कहानी से हम ये भी शिक्षा पा सकते हैं कि कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं चलने वाला। कितनी तेजी से इंसान मरते जा रहे हैं, किसी को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसी को कहते हैं। ओके। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि कब क्या हो जाए हमें नहीं मालूम कि कब क्या होने वाला है। ठीक है, हम इस कहानी से ये शिक्षा लेते हैं। तो हम एक दो टॉपिक देख लेते हैं, एक दो लाइन देख लेते हैं इसके बारे में। कैसे बैठा ऊँट, इस कहानी का जो शीर्षक है कैसे बैठा ऊँट। ठीक है।
अब इसमें हमें अच्छी बातें क्या लगी, हम पहला देखेंगे। ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, गधे की बीमारी से। ठीक है, तो हम पहला लाइन ले लेते हैं कि गधा क्या हो गया, बीमार हो गया। अगर बीमार नहीं होता तो वो लोग किससे जाते हैं, गधे से ही जाते हैं। गधा बीमार हो गया। ठीक है, इसमें पहला चीज ये जो सारी सिचुएशन बनी इसके वजह से ही बनी। ठीक है, दूसरा है ऊंट की सवारी। ऊंट की सवारी, क्योंकि ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है कि ऊंट कभी भी किसी भी करवट से बैठ सकता है, किसी भी साइड से बैठ सकता है। ठीक है, किसी भी, क्योंकि ऊंट के बारे में कोई भी आइडिया किसी को नहीं रहता है कि किस करवट वो बैठेगा, कैसे बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चीज ये हमें मिला, ऊंट की सवारी। ठीक है, ऊंट पे उसने सामान, दोनों दोस्त ने सामान लेके गया, दोनों दोस्त सामान लेके गए, तो सब्जियां तो रास्ते में ही खा गया था, और जो मिट्टी के बर्तन थे वो उसी पे बैठ के तोड़ दिया। ठीक है, तीसरा है ऊंट का मनमौजी होना। ऊंट का मनमौजी होना, और इसके वजह से ही मनमौजी यानी वो किसी का कहना नहीं सुनना, अपने मन का मालिक होना। तो ये लोग बोलते रह गए दोनों दोस्त, और वो किधर बैठा, जिधर से बर्तन रखा हुआ था। ठीक है, जिधर से बर्तन रखा हुआ था ये लोग बोलते रह गए, और वो उसी साइड से बैठ के तोड़ दिया सारा बर्तन। एक कहावत ले लेंगे हम लोग, जो फेमस कहावत है, ऊंट किस करवट बैठेगा। ये हमारी एक कहावत, इसमें से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ऊंट किस करवट बैठेगा। पांचवा हम ले लेंगे, अब देखिए एक और है, अब्दुल्ला क्या सोच रहा है। जब ऊंट सारी सब्जियां खा गया तो अब्दुल्ला खुश हो रहा है। अब्दुल्ला क्या हो रहा है, खुश हो रहा है कि मेरा तो नुकसान हुआ नहीं, हुआ मेरे दोस्त का। तो यहाँ पे एक और टॉपिक ले लेंगे, अब्दुल्ला ने मन ही मन सोचा। अब्दुल्ला ने खुश, यानी वो खुश हुआ, अपने मित्र के नुकसान पे क्या हुआ, खुश हुआ। खुश होकर सोचा, क्या सोचा, कि मेरे बर्तन बच गए, मेरे बर्तन बच गए। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी और का नुकसान हो रहा है, इस कार्य से हम एक और भी शिक्षा लेंगे कि अगर किसी और का नुकसान हो रहा है तो हमें मन ही मन खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब मेरे ऊपर वैसी स्थिति आ जाए, मैं कितना उतना नुकसान कब मुझे हो जाए ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला ने क्या किया, जब मदन की सब्जियां ऊंट खाने लगा तो खुश हो गया, मन ही मन खुश हो गया। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन खुश होकर क्या सोचा कि चलो मेरा तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, ये तो मदन की सब्जियां हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और टॉपिक है कि उसने खुश होकर कहा कि मेरे बर्तन बच गए।
और लास्ट में एक और हम टॉपिक ले लेंगे। हमने शिक्षा क्या लिया, शिक्षा क्या मिला हमें, ये देख लेते हैं। ठीक है, हमें शिक्षा क्या मिलती है इससे। पहली शिक्षा मिली हमें, पहली शिक्षा ये मिली कि हम किसी के नुकसान पे हमें खुश नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने सीखा कि कब क्या हो सकता है हमारी लाइफ में, ये किसी को पता नहीं है, ये किसी को पता नहीं है, किसके साथ कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम ये शिक्षा ले लेते हैं, किसी के नुकसान पर हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें पहली शिक्षा का क्या मिली कि अगर किसी को कुछ नुकसान हो रहा है तो हम खुश नहीं हो भाई, वो तो चलते रहता है, कभी किसी का नुकसान होता है, कभी किसी का फायदा होता है, तो हमें किसी के ऊपर ऐसा खुश नहीं होना चाहिए, मन ही मन उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चलो उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, दूसरा शिक्षा हमने क्या लिया, यहाँ पहला मैं लिख देती हूँ। दूसरा शिक्षा हमें मिला, हमें दूसरा शिक्षा ये मिला कि हम कब क्या हो सकता है हमारे जिंदगी में, यानी हमारे लाइफ में। ठीक है, हमारे जिंदगी में कब क्या हो सकता है किसी को नहीं मालूम। ठीक है, किसी को नहीं मालूम। ओके, हमें दो शिक्षा तो यहाँ पे मिल जाएगी इस कहानी से कि अगर किसी का नुकसान हो रहा हो तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमें खुश नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारे जिंदगी में कब क्या हो सकता है किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है कब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस कहानी से कैसे बैठा ऊँट, इस कहानी से हमें ये दो चीज़ें मिलती हैं। देखिए, हमने दो तीन चीज़ें निकाली यहाँ पे इस कहानी से। मेन पूरे स्टोरी कहाँ से शुरू हुआ, दोनों दोस्त के गद्दा जो था जिसे सामान ढोते थे वो बीमार हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऊँट की सवारी, क्योंकि ऊँट के बारे में मालूम था कि वो कैसे भी बैठ सकता है, मनमौजी है, कुछ भी कर सकता है, ये भी मालूम था उन दोस्तों को। तीसरी चीज़ है ऊँट का मनमौजी होना, ऊँट किस करवट कैसे कब बैठेगा किसी को मालूम नहीं चलता है, बावजूद उसके वो लोग ऊँट पे अपना सामान लेके गए। ठीक है, तीसरी चीज़ है अब्दुल्ला ने यहाँ से हमने कहावत निकाला, ऊँट किस करवट बैठेगा। ठीक है, उस ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं मालूम। ओके, पांचवा हमने निकाला, अब्दुल्ला ने खुश होकर सोचा मेरे बर्तन बच गए। जब उसके दोस्त का नुकसान हो रहा था, यानी जब मदन की सब्जियां ऊँट खा रहा था, तो अब्दुल्ला ने बहुत खुश होते हुए, मन ही मन खुश होते हुए सोचा चलो भाई मेरा तो कुछ नुकसान नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ होती है, हमें किसी के भी नुकसान पे, किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो हम उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए और नहीं हमें उसका हंसी करना चाहिए, या फिर हमें खुश होना चाहिए कि नहीं चलो उसके साथ हो रहा है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे ज़िंदगी में कब क्या हो सकता है किसी को मालूम नहीं। हमारे लाइफ में क्या क्या हो सकता है, कब कुछ भी हो सकता है। हम सडन में हम बहुत दुखी हो सकते हैं, हम बहुत, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है, सिचुएशन बन जाता है कि हम अब हमें खुशी मिलती है, कभी हमें सुख मिलता है, कभी हमें दुख भी मिलता है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है हमारे साथ कब क्या होने वाला है। इस कहानी से हमने दो चीज़ें सीखी, ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस कहानी को सुनने के बाद, समझने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लाइफ में जो मैं समझाना चाहती हूँ इन कहानियों के द्वारा वो आप समझें, उसे फॉलो करें।
हमें कहानी बताने का मतलब यही है, मुझे आप लोग को ये चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आप भी अपनी लाइफ में जो चीज़ें गलत हैं उसे समझें, जो सही चीज़ है उसे समझें, उसे फॉलो करें। ओके। ओके, अब हम एक और कहानी देख लेते हैं। ठीक है, हम एक और कहानी जो कि हमें अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाएगी, अगर हम समझना चाहें तो, अगर हम करना चाहें तो। ठीक है, तो देखिए मैंने टॉपिक लिया हुआ है, अच्छी बातें रोज पढ़ने सुनने से बुरे कामों की तरफ मन नहीं भटकता। इस कहानी का जो शीर्षक है, अगर हम रोज अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छे अच्छे स्टोरी पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने, तो हमारा जो मन है वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, बुरे कामों की तरफ नहीं जाएगा। इसके बारे में मैं एक स्टोरी बताऊंगी आप लोग को, और आप लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, और फॉलो करना है। हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उसे समझना है और उसे क्या करना है, फॉलो करना है, कि हम अपने लाइफ में अच्छे इंसान बन सकें। हम अच्छी चीज़ें जब पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, ऑफ कोर्स हम अच्छा बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एक लड़के ने कबीरदास से कहा, मैं पढ़ा लिखा और समझदार हूँ। कबीरदास जो महान संत थे, हम उनकी रचनाएं भी पढ़ते हैं, हम उनके उपदेश भी पढ़ते हैं, हम उनके जो दोहा होता है वो अपने टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा है। ठीक है, और वो एक महान संत थे। तो उनसे एक लड़के ने कहा, उस संत से एक लड़के ने कहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और बहुत समझदार हूँ। ठीक है, मुझे प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने कहा कि मैं तो पहले से बहुत विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। प्रवचन यानी जो संत लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, भक्ति चैनल्स जो होते हैं उस पे जो साधु महात्मा लोग आते हैं वो उसको ही प्रवचन कहते हैं। प्रवचन यानी जो अच्छी बातें होती हैं हम उसमें सुनते हैं, हम उससे शिक्षा लेते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि मैं पहले से बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें रोज प्रवचन सुनना चाहिए। एक दिन वह लड़का संत कबीर के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव मैंने खूब पढ़ाई की। देखिए दूसरे साइड में एक आदमी ने कहा, एक लड़के ने कहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे प्रवचन की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरे आदमी ने कहा अपने बेटे से कि तुम पढ़े लिखे हो फिर भी तुम्हें प्रवचन सुनना चाहिए, अच्छी बातें, संतों की अच्छी बातें सुननी चाहिए, साधु महात्मा की अच्छी बातें सुननी चाहिए। तो उसने कहा, कबीर जी के पास जाके बोला कि देखिए मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मेरे पिताजी बोलते हैं कि तुम अच्छी बातें सुनो, जाके प्रवचन सुनो। ठीक है, मैंने खूब पढ़ाई की है, मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझ सकता हूँ और अच्छी तरह समझदार भी हूँ। उस लड़के ने कबीरदास जी से कहा कि देखिए मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार हूँ, लेकिन मेरे पिताजी बोलते हैं कि मुझे प्रवचन सुनने चाहिए, मुझे संतों की वाणी सुननी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे पिता जैसा फोर्स करते हैं क्योंकि मैं पहले से पढ़ा लिखा हूँ। आप ही बताएं मुझे रोज सत्संग की क्या जरूरत है। सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगत, महान लोगों की संगत, जो पढ़े लिखे हैं, जो साधु महात्मा हैं, उनकी संगत, उनके साथ रहना को हम सत्संग बोलते हैं। सत्संग यानी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी बातें सुनना, उनको फॉलो करना, उसे सत्संग कहते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि मैं तो पहले से बहुत समझदार हूँ और मुझे सत्संग की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मेरे पिताजी फोर्स करते हैं कि तुम जाओ और सुनो। कबीरदास ने उस लड़के की बात बहुत ध्यान से सुनी। उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई, हथौड़ी यानी हैमर, ठीक है, उसने उठाया और एक पास ही जमीन पर एक गड़े खूंटे पर मार दी। उस हैमर से उसने क्या किया, कबीरदास जी ने क्या किया, उस खूंटे पे मारा। खूंटा यानी एक लकड़ी रहता है जिसमें आप लोग धान, अगर गांव में देखे होंगे आप लोग तो गाय भैंस बकरी वगैरह को बांध देते हैं, एक रस्सी गले में लगा के हम उस खूंटे में बांध देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा लकड़ी रहता है, उसको जमीन में गाड़ा जाता है और उसी में पशुओं को बांधा जाता है। गांव में बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस खूंटे पे, उसको खूंटा बोलते हैं और लकड़ी का जो रहता है उसे खूंटा बोलते हैं, और उस खूंटे पे उसने हैमर से जोर से मारा। किसने मारा? कबीरदास जी ने मारा।
युवक अनमने भाव से चला गया। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक हैमर मारा तो वो लड़का चले गया। अगले दिन वह फिर कबीर के पास आया। ठीक है, अगले दिन वह फिर कबीर के पास आया। लड़के ने कहा, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। उस लड़के ने दूसरे दिन आया और पूछा कबीरदास जी से कि मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं आज फिर आया हूँ। संत कबीर ने एक बार फिर हथौड़ी उठाई। उन्होंने फिर हैमर उठाया और उस खूंटे पे मारा जिसे पिछले दिन उन्होंने मारा हुआ था। ठीक है, लड़के ने सोचा शायद आज भी इनका मौन है। वो लड़का सोच रहा है कि ये मौन व्रत रखे हुए इसलिए बोल नहीं रहे हैं। तीसरे दिन फिर कबीरदास जी के पास पहुंचा। फिर उस लड़के ने कबीरदास जी के पास गया और वही बात पूछी। ठीक है, कबीरदास जी ने फिर से उसी खूंटे पर हथौड़ी मार दी। यानी एक खूंटे पे उन्होंने 3 दिन से वो लड़का जा रहा था और 3 दिन से बिना कुछ बोले कबीरदास जी ने, जो महान संत थे, आप लोग अपने बुक में पढ़ा होगा कबीरदास जी के बारे में, मैंने भी ऑलरेडी पढ़ाया हुआ आप लोगों को। तो वो संत थे और वो संत 3 दिन से बिना कोई जवाब दिए सिर्फ उस खूंटे पे यानी उस लकड़ी पे जिस पे पशुओं को बांधा जाता है, वैसा गांव में सबने देखा होगा, तो उसी खूंटे पे वो 3 दिन से हैमर से मार रहे थे। ठीक है, अब उस लड़के से रहा नहीं गया। तीसरे दिन उसने पूछा कि देखिए महाराज, आपने 3 दिन से सेम चीज़ किया हुआ है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ आपने उस खूंटे पे हैमर से मारा है। संत कबीर ने कहा, मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ। इस पे कबीरदास जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ, यानी आंसर कर रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यानी खूंटे को कहाँ गाड़ा जाता है? जमीन में, और उसी से पशुओं को बांधा जाता है। तो देखिए कबीरदास जी ने रिप्लाई कैसे किया, उस खूंटे पे हैमर से मारा, हर 3 दिन हैमर से मारा। तो उसने रिप्लाई किया कि मैंने तो 3 दिन से तुम्हारा आंसर दिया, क्योंकि हर रोज मैं खूंटे पे मार रहा था और उस खूंटे को जमीन के अंदर मजबूत पकड़ बना रहा था। हम जितना उसको मारेंगे खूंटे को, वो क्या होगा? स्ट्रांग होता जाएगा, जमीन से जल्दी निकलेगा नहीं। ये शिक्षा कबीरदास जी दे रहे थे उस लड़के को, लेकिन वो लड़का समझ नहीं पा रहा था। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं को खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से या जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पे निकल जाएगा। समझिए मेरी बात को। उस खूंटे को बार बार इसलिए मार रहे थे कि हल्की सी ठोकर भी अगर हम ऐसे लगा के छोड़ दें तो वो क्या होगा? मजबूत नहीं होगा, वो बहुत कमजोर रहेगा। अगर हम उसमें पशुओं को बांधेंगे तो खींच के निकाल सकते हैं, या फिर अगर कोई उसमें लड़ जाएगा, ठोकर लग जाएगी तो भी वो निकल सकता है, क्योंकि वो लूज है, उसकी पकड़ स्ट्रांग नहीं है जमीन में। ठीक है, संत कबीर ने समझाया कि प्रवचन भी हमारे लिए ठीक वैसा ही होता है, यानी अच्छी बातें हमारे लिए भी वैसे ही होती हैं। अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करती हैं, यानी हमारे मन को क्या करती है? बार बार उस पर प्रहार करती हैं। अच्छी बातें, जो संतों की बातें होती हैं, जो महान लोगों की बातें होती हैं, हम बार बार सुनते हैं और हमारे मन को क्या करती है? अगर हम बुरे इंसान हैं तो भी हमें वो बार बार इफेक्ट करती है और हम अच्छा बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहें, यानी जो हमारी मन की भावनाएं हैं वो मजबूत रहें अच्छी बातें सुन सुन के। ठीक है, युवक को कबीर ने सही दिशा बोध करा दिया। नित्य सत्संग हृदय से सत्य को दृढ़ कर असत्य को मिटाता है, इसलिए सत्संग हमारे जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। यहाँ पे हम देखिए संत कबीरदास जी ने कैसे समझाया। संत कबीरदास जी ने हमें समझाया, बार बार एक खूंटे को मार के उसको स्ट्रांग किए। क्यों किए? क्योंकि अगर उस खूंटे में पशुओं को बांधेंगे तो इजीली वो खींच के निकाल सकता है, अगर स्ट्रांग नहीं रहा जमीन में तो। या फिर अगर हम जा रहे हैं रास्ते में, हम नहीं देख रहे हैं, ठोकर लग जाए तो क्या हो जाएगी? वो निकल जाएगी, उसकी पकड़ मजबूत नहीं है। उसी तरह हमारा मन भी है, उसी तरह हम हैं। हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी समझदार हो जाएं, लेकिन अगर हम सत्संग नहीं करें, यानी अच्छी बातें ना सुने, साधु महात्मा की बातें ना सुने, उनको फॉलो ना करें, तो हमारा मन कुछ भी नहीं कर पाएगा।
क्या नहीं कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम उनकी बातें सुनते हैं, हमारे मन पे उनकी बातों का असर होता है, अच्छी बातों का असर होता है। हम सोचते हैं कि हाँ, उन्होंने जो कहा है वो सच कहा है, हमें भी वैसे करना चाहिए, हमें भी वैसे ही करना चाहिए जैसा उन्होंने कहा है। तो हमारा जो मन है वो क्या करेगा? अच्छे काम करेगा। और जब अच्छे काम करेगा तो हमारा घर परिवार अच्छा रहेगा, फिर हम बाहर जाएंगे, हम समाज में अच्छे काम करेंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा, और हमारे समाज जब डेवलप करेगा तो हमारा देश डेवलप करेगा। समझ में आए मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि हमें अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, और अच्छी बातें हमें क्या करनी चाहिए? अपने अंदर से वो चीज़ें लानी चाहिए जो हमें किसी ने कहा है, जो हमें सत्संग से मिला है, जो हमें अच्छे लोगों की संगत से मिला है। हमें कभी भी क्या करनी चाहिए? अपने फ्रेंड्स वगैरह भी बनाने चाहिए तो बहुत देख समझ के बनानी चाहिए। अगर हम गलत लोगों की संगत में, गलत दोस्त की संगत में पड़ जाते हैं तो क्या होता है? हम वही चीज़ें सीखनी शुरू कर देते हैं। हम अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर वही स्थिति, वही चीज़ें डेवलप होंगी जो हमारे दोस्त में होती हैं। संगत का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो इस कबीरदास जी के स्टोरी से हमें ये पता चला कि हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए और उसे फॉलो करनी चाहिए। सिर्फ 2 लाइन का कंक्लूजन यानी मोरल ऑफ द स्टोरी हम इसे लेंगे कि हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए और अच्छी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी समझदार हों, हमें समझदारी के ऊपर ये, और जब हम अच्छी बातें सुनेंगे, सीखेंगे तो हमारे जो हमारा मन है, जो हमारा दिमाग है और डेवलप करेगा और ग्रोथ करेगा और हम अच्छे इंसान बन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी मैं समझा देती हूँ लिख के। अच्छी बातें रोज पढ़ने सुनने से बुरे कामों की तरफ मन नहीं भटकता। अब शिक्षा मैं यहाँ पे एक लाइन में बता देती हूँ कि शिक्षा क्या मिले। हमें हमेशा अच्छी संगत में रहनी चाहिए, ठीक है, और अच्छी बातें सीखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अच्छी बातें सीखनी चाहिए, ठीक है। अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सुनने सीखने से हमारा मन और क्या होता है? अच्छा होता है, ठीक है, मजबूत बनाता है हमारे मन को। अच्छी बातें हमारे मन को मजबूत बनाती हैं, ठीक है। और हमें अपनी जिंदगी में अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण यानी फॉलो करना, ठीक है। अनुकरण का इंग्लिश में क्या होगा? फॉलो करना। अनुकरण करना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने ये सारी बातें सीखी। हमें हमेशा अच्छी संगत में रहनी चाहिए और अच्छी बातें सीखनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में अनुकरण करना चाहिए और ये चीज़ें सीख के हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस कहानी को देखें, समझें और अपने लाइफ में फॉलो करें। ओके, थैंक यू।